गधा वैसे तो जानवर है, लोग कहते हैं कि गधा है, गधे को बेकार ही समझते हैं, पर गधा जो है बहुत उपयोगी जानवर है। गधे से कई देशों में बॉर्डर पर तेल स्मगलिंग किया जाता है। संकरी गलियों में इन पर ईंट बजरी ढोई जाती है। पहाड़ी इलाके में पहाड़ चढ़ने पे वजन ढोया जाता है गधों के ऊपर। तो ऐसे ही पुराने टाइम में गधे के एक मालिक था, जो पहले व्यापारी था, वो वजन ढोता था गधे के ऊपर, और गधा बूढ़ा हो गया तो व्यापारी ने देखा कि चलो इसको छोड़ देता हूँ, गधे को छोड़ दिया उसको। तो गधा बेचारा रोता रोता गया कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे से बोझ ढोया नहीं जाता और कौन मेरे को रखेगा, कौन सारा देगा। ऐसे जा रहा था, एक सामने से एक कुत्ता रोते हुए आया। तो गधे ने कुत्ते से पूछा कि तू क्यों रो रहा है। तो कुत्ते ने कहा कि मैं जब जवान था, खेत की रखवाली करता था, तो मेरे को किसान रोटी भी देता था, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे को इसने छोड़ दिया। अब गधा और कुत्ता दोनों मिलकर जा रहे थे। आगे एक बिल्ली रोती हुई आई। बिल्ली ने कहा कि मैं तो पहले चूहे पकड़ती थी, अब मेरे को कोई रखता नहीं है, भगा दिया, मेरे को कोई रोटी नहीं देता है। तीन हो गए। एक मुर्गा आया सामने। मुर्गा भी वही बात बोल रहा है कि मैं पहले सुबह जल्दी उठ के बौंग देता था, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को बौंग आती नहीं है, तो मेरे को भी छोड़ दिया है। चारों मिलके जा रहे थे। बहुत दूर तक रात हो गई, और रात में गधे ने मुर्गे से बोला कि तू झाड़ी चढ़ के इधर उधर नजर दे, कहीं रोशनी दिखती है, कहीं गांव है तो वहाँ उजाला दिखेगा, और रोशनी दिखेगी तो उधर हम गांव में जाएंगे, क्योंकि गधा कभी भी गांव के बगैर रहता नहीं है जंगल में। तो मुर्गे ने ऊपर झाड़ी पर चढ़ के देखा, थोड़ा सा दक्षिण साइड में एक उजाला दिख रहा था कि उधर कोई घर है। वहाँ पर गए तो वहाँ एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ था, जिसके खिड़की में से वो रोशनी दिख रही थी। तो गधे ने कहा मैं दीवार के पास खड़ा हो जाता हूँ, और कुत्ते को बोला तू मेरे ऊपर चढ़। और कुत्ते के ऊपर बिल्ली चढ़े, बिल्ली के ऊपर मुर्गा चढ़े, तो उसका मुंह जो है बारी तक ऊपर पहुंच जाएगा, और बारी में से देखो अंदर कौन है, क्या कर रहे हैं। तो मुर्गा ऊपर चढ़ के बारी में से देखा तो अंदर बहुत सा लोग बैठे हैं, 7-8 आदमी, और खाना खा रहे हैं। अच्छा सा खाना बना हुआ है, कोई काम कर रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं। तो गधे ने बोला कि हम सब जो है मिल के एक साथ आवाज़ उठाते हैं, जैसे बो की आवाज़ होगी उससे ये डर के भाग जाएंगे, और हम अंदर जाके खाना खाएंगे। तो सब ने मिल के जोर से आवाज़ लगाई, और वो डर गए कि क्या हुआ, कोई ऐसा भूकंप आ गया है, क्या हुआ, डर के भाग गए अंदर से। तो वो गधा और कुत्ता अंदर गए। अंदर खाना भी बहुत अच्छा सा बना हुआ था, खाना खाया, बहुत अंदर राशन भी पड़ा है, और खा पी के गधे ने कुत्ते से कहा कि अब यहाँ पर जो है सावधानी इस्तेमाल करनी होगी, कि वो फिर देखने के लिए इधर आएंगे और हमें मारेंगे। तो बिल्ली को बोला कि तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, अंदर लाइट बंद कर देते हैं, तो चूल्हे के पास बैठ जा, और मैं गेट के बाहर बैठ जाऊंगा। और कुत्ते को बोलता हूँ गेट के अंदर बैठ जा, और मुर्गे को बोला ऊपर मकान के ऊपर बैठ जा। तो कहानी से ये साबित होता है कि एकता जो होती है, एकता एक जो है वो कामयाबी लाती है, इससे ये साबित होता है। तो वो लोग जो यहाँ से चले गए थे घर छोड़ के, तो उन्होंने आगे जाकर के बोला कि वो एक दूसरे को बोलता, वो बोलता तुम पीछे जाकर के देख के आओ, वो बोलता तुम जाकर के देख के आओ घर में कौन है। तो ऐसे करते करते उनमें जो एक सीनियर था, उसने देखा कि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरी मान्यता है, और मैं जाके नहीं देखूंगा तो कहेंगे कि ये डरता है, कमज़ोर है। तो उसने बोला चलो मैं जाकर के देख के आता हूँ कौन है घर पे पीछे। जब वो आ रहा था घर में अपने, तो गधा भी बूढ़ा था, नींद आ गई, कुत्ते को भी नींद आ गई। तो धीरे धीरे अंदर आ गया, अंदर रूम में आया। तो बिल्ली की क्या है, रात में आँख जो है चमकती है। कभी भी आप ध्यान रखना कि बिल्ली जो अंधेरे में बिल्ली जब बैठती है तो उसकी आँख चमकती है। तो चूल्हे के पास जो बिल्ली की आँख चमक रही थी, तो उसने देखा कि चलो ये तो चूल्हे में थोड़ी आग है, मैं थोड़ी जलाता हूँ। ऐसे करके बिल्ली के आँख के हाथ
अंगुली लगाई तो बिल्ली ने जोर से उसके जो है पंजा खींच दिया मुंह पे। पंजा खींचते ही उसने बो की आवाज़ जोर से की तो वो कुत्ता और गधा वो भी जग गए। वहाँ से वो भागने लगा तो बाहर निकलते समय कुत्ते ने जो है पीछे से इसके पाँव जो में उसके जो पीछे से पिंडी पकड़ ली और गेट के बाहर निकलते ही गधे ने भी दोनों अपने जो है बैक फुट के वो डंडे चला दिए कमर में। अब वो वापस जा कर के उन सब से कहता है कि मैं तो वहाँ गया था, थोड़ी आग थी, आग जलाने की कोशिश की तो चूल्हे के पास कोई बैठा, उसने मेरे झापट खींच दी, देखो मेरा ये लाल लाल खून निकल गया है। और बाहर निकलते किसी ने मेरे कुल्हाड़ी चलाई पाँव में और एक गेट के बाहर बैठा था, उसने ज़ोर से 2 लाठी साथ में मारी। और एक मकान के ऊपर बैठा था, वो बोल रहा था कि पकड़ो पकड़ो, जाने मत दो, पकड़ो, ऐसे कर रहा था। अभी वहाँ तो बहुत खतरा है, हम वापस तो नहीं जा सकते। जय श्री राम।